नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, मोकामा से आनंद सिंह जीत हासिल करने के बाद जेल में बंद आनंद सिंह खुशी से झूम उठे और क्या कुछ जेल का जो माहौल रहा जीत हासिल करने के बाद, जो आनंद सिंह के चेहरे पे जो खुशी की लहर दिखी और क्या कुछ वहां का पूरा माहौल रहा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। ज़रूर दूंगा जानकारी, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। जब भी मैं डिबेट में बैठता हूँ तो मेरे ज़बान पर एक ही शेर रहती है, वो भी जॉन एलिया साहब की। वो कहते हैं, है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान न हो। देखिए, हम अभी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है आनंद सिंह। ये ऐसे नेता है बिहार के वाहिद जिसके साथ जनता का जो समर्थन है वो बेतहाशा है। जनता इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। सबसे पहले मैं आनंद सिंह के बारे में आपको बता दूं कि आखिर वो कौन है और किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और क्या क्या उनकी परिस्थिति जो है अभी तो फिलहाल जेल में है। आनंद सिंह ये मोकामा सीट से जेडीयू के विधायक हैं। उम्र की अगर बात करें तो इनकी जो उम्र है वो 64 साल है। पार्टी जदयू है, यानी जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा इस बार। संपत्ति की अगर बात करें तो करीब 100 करोड़ की संपत्ति जो है वो आनंद सिंह के नाम पर है। क्रिमिनल केस की अगर बात करें तो 28 आपराधिक मामला जो है वो चुनावी हल्फनामे के मुताबिक इन पर दर्ज है। और पॉलिटिकल करियर की बात करें हम तो 2005 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा जदयू के टिकट पर और विधायक चुने गए। उसके बाद 2010 में दूसरी बार मोकामा से ही दोबारा विधायक चुनाव लड़ा और दोबारा जीते। सितंबर 2015 में जदयू के नए गठबंधन से नाराज होकर पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने। 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार सीट जीती। इसी साल निर्दलीय चुनाव लड़ा और तीसरी बार जीत गए, यानी 2020 में दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ा और तीसरी बार वो चुनाव जीत गए। 2022 में अवैध हथियार जो है रखने के एक मामले में अनंत सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिली, लेकिन 14 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया। लेकिन अभी जो वो जेल के अंदर बंद है, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई उनके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उन पर अभी कार्रवाई चल रही है और इसी मामला को लेकर वो अभी जो है वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन उन्होंने जेल से अपनी चुनावी जो है चुनाव लड़ा उन्होंने और चुनाव में 29,700 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 29,700 वोटों से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। और जेल के अंदर उनकी क्या परिस्थिति थी उस समय, और वो जेल के अंदर चुनाव का जो दिन था रिजल्ट का 14 नवंबर को, आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी, उन्होंने किस तरह का रूटीन को फॉलो किया उस दिन, इस बारे में डिटेल से बताते हैं। देखिए, बिहार चुनाव में दो बाहुबली नेताओं की जो है खूब चर्चा रही है, एक जदयू के आनंद सिंह की और दूसरी राजद के रितलाल यादव की, जिन्होंने दानापुर से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए हैं। जबकि रितलाल यादव रिजल्ट की रात सो भी नहीं पाए। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रितलाल यादव की हम बात करें तो वो जेल के अंदर सो भी नहीं पाए, इतने गम में थे वो। इन दोनों ने अपना रिजल्ट कैसे जाना, जेल से निकले ही एक बंदी ने एक निजी न्यूज चैनल को जो है इस बारे में बताया कि वो जो बंदी था जेल के अंदर, उसने पूरी प्रतिक्रिया को देखा, क्रिया कार्यक्रम जो है उन सब चीजों को देखा, तो उसको मतलब अंदर के माहौल को देख के बाहर आके वो जेल से बाहर आया, जब उसका जो जेल में सजा था वो मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसने न्यूज चैनल वाले को इस चीज की खबर दी। न्यूज चैनल वाले ने रिपोर्ट किया। 14 नवंबर को दोनों ने अपने जेल में स्नान के बाद, यानी दोनों 14 नवंबर को स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा की और 8 बजे टीवी के सामने गए। जेल, देखिए जेल जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, जो जिस प्रकार का होता है उसे उस तरह की सुविधाएं जेल के अंदर भी दी जाती हैं। कोई बड़े नेता होते हैं तो उनको जेल में सुविधा दिया जाता है, नेता वाली फैसिलिटी दी जाती है। तो जेल के अंदर टीवी लगा होता है, तो टीवी के सामने वो लोग बैठ गए कि हम लोग अपना
रिजल्ट टीवी पर देखेंगे कि हम कितने बहुमत से जीते हैं। पूजा भी उन्होंने किया, हम्म, इसलिए पूजा किया कि एक आस्था होती है कि हम ऊपर वाले के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि हम ही जीते, हमारी विजय हो। इस तरह उन दोनों पूजा की। पूजा के बाद टीवी के सामने दोनों बैठे। अनंत सिंह जो है खुशी के मारे उछल पड़े, जीत का जश्न मनाया। बोले, जब अनंत सिंह देखा रिजल्ट आया तो छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह खुशी के मारे जो है वो उछल पड़े, जीत का जश्न मनाया। बोले, ये तो पता ही था। उनका जो अपना स्टाइल है, जिस स्टाइल में वो बात करते हैं, जमीन पर पलथी मारकर बैठ जाते हैं और लोगों से देहाती लैंग्वेज में बात करते हैं। एक वो पढ़े लिखे नहीं उतना, वो अनपढ़ हैं, लेकिन लोगों से जो अटैचमेंट है उनका आज भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जिसकी वजह से वो चुनाव इस बार जीते। तो उन्होंने अपने देहाती वाले स्टाइल में कहा, ये तो पता ही था, हमरा कोई ना हरा सकता है, ऐसे उन्होंने कहा। ये उनका बहुत बेस्ट स्टाइल है, बढ़िया लगता है। आगे हम आपको बताते हैं बेऊर जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनंत सिंह को विशेष सुरक्षा वार्ड में रखा गया है। जैसे कि हमने बताया, वीआईपी लोग जो होते हैं उनको विशेष कर सुरक्षा गार्ड में रखा जाता है ताकि उन पर किसी तरह की हमला, किसी तरह का कुछ ना हो, क्योंकि आम जो कैदी होते हैं उन पर हमला होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। बिल्कुल। कौन करेगा, किसको उनसे दुश्मनी होती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके दुश्मन बेतहाशा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वो जेल के अंदर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए उनको सुरक्षा के साथ रखा जाता है, सुरक्षा वार्ड में रखा जाता है। उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अनंत सिंह का बताया जा रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके लिए खास भोजन भेजा था। जेल के अंदर वो बंद है, लेकिन खुशी के अवसर पर उनके जो समर्थक हैं वो जेल के अंदर उनके लिए खास तरह का पकवान जो है भेजते हैं ताकि खुशी को और अच्छी तरह से मनाया जा सके। बिल्कुल। रिजल्ट के दिन अनंत सिंह सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। स्नान के बाद करीब आधे घंटे से, दोबारा मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, आधे घंटे से अधिक समय तक पूजा की। इसके बाद सुबह का नाश्ता किया और चाय पी। सुबह देखिए, बिहार ऐसी जगह है ना, यहाँ जो चर्चा होती है तो चाय पर होती है, खाने पर चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल। चाय पर चुनावी चर्चा होती है, चाय पर माहौल बनते हैं, चाय पर न्यूज डिबेट होता है, हर एक चीज चाय से जुड़ा है। जैसे कि हमारे स्टूडियो में चाय के कप पे हल्ला बोल टीवी लिखा हुआ है जी। तो चाय से जो है ना बिहार का अटैचमेंट बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसका कारण ये भी हो सकता है, चाय की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी, और चीन नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल से बिहार भी सटा हुआ है। तो इस तरह चाय की परंपरा बिहार तक आ गई। तो अनंत सिंह जब सुबह नाश्ते के बाद उन्होंने चाय का कश जो है वो लिया, चाय उन्होंने पी। सुबह 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, वो जेल के बैरक में लगी टीवी के सामने बैठ गए, पालथी मारकर। जैसे वो पालथी मारकर बैठ जाते हैं, लगातार अपडेट लेते रहे। जैसे ही मोकामा की खबर आती, उनकी नजर टीवी स्क्रीन पर टिक जाती। जैसे ही देखते कि ये तो हमारे, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उस क्षेत्र का न्यूज है, तो और उनकी निगाहें जो है उन पर टिक जाती हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि अनंत सिंह जो है ये मोकामा का न्यूज देखने के लिए बार बार चैनल जो है, टीवी चैनल्स जो है वो बदल रहे थे रिमोट से, कि उस चैनल पे मेरा दिखा रहा है, इस पे दिखा रहा है, ऐसे वो कर रहे थे। मोकामा के साथ ही वो पूरे बिहार में एनडीए की क्या स्थिति है, कितनी सीटों पर आगे है, इसका भी अपडेट लेते रहे। मोकामा का न्यूज देखने के लिए बार बार चैनल भी बदल रहे थे। उनके साथ अन्य कैदियों की भी नजरें टीवी पर टिकी हुई थी। बहुत सारे कैदी थे, वो भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है बिहार का माहौल। देखिए, जो कैदी सब होते हैं उनकी दुनिया अलग होती है। एक रूम में 24 घंटा 24 गुने 7 यानी 24 घंटा 7 दिन पूरे हफ्ता एक ही जगह रहना पड़ता है। तो आखिर वो भी जानना चाहते हैं कि क्या है बाहर का माहौल, कैसी दुनिया है, क्या है। तो सब निगाहें टिकाए हुए देख रहे थे। और अनंत सिंह का जो उत्साह था वो और ज्यादा था, क्योंकि वो विधायक है और एक विधायक देख रहा है कि जनता का क्या समर्थन है मेरे साथ। और वो 4थी बार, 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं बार था उनका। इसके बाद खुशी से उछले, जब उन्होंने देखा कि मैं जीत गया हूं तो वो खुशी से उछले और जश्न मनाने लगे। जब तक फाइनल हार जीत का ऐलान नहीं हो गया तब तक टीवी पर नजर बनाए रखी। चुनाव जीतने के बाद अपने वकील के माध्यम से जनता को धन्यवाद कहा।
तो ये सारी स्थिति जो थी, जेल के अंदर से जेल के बाहर जब बंदी आए तो उन्होंने निजी न्यूज़ चैनल को इस चीज़ की जानकारी दी और न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि एक बाहुबली नेता जो 29,700 वोटों से जीतता है और आरजेडी की वीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी है उसको 29,700 वोटों से हरा देता है। उसके बाद जो उत्साह थी ये अनंत सिंह और बढ़ जाती है और लोग जो है खुशी का माहौल चारों तरफ बिखरने लगता है और अनंत सिंह के आवास पर उनके जीतने से पहले ही 2 लाख रसगुल्ले और 1 लाख गुलाब जामुन और कचौड़ियाँ पूड़ियाँ ये सब जो है चुनाव से पहले लोगों के स्वागत के लिए, सेलिब्रेशन के लिए तैयार की जाने लगी थी, जिसका जायजा हमने भी लिया। हम गए थे उनके आवास पर, हमने देखा कि चारों तरफ जो माहौल है वो खुशियों का है चुनाव जीतने से पहले। आखिर इसकी वजह ये हो सकती है कि वो लोगों से बहुत ज्यादा अटैच है। लोग जो है लोगों से जब जब पूछा गया उनके बारे में, रिपोर्टिंग की गई कि वो कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हमारी शादी में मदद करते हैं, जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस बार जो वोट दिए, जो दशरथ मांझी हैं उनकी जात के जो लोग थे उन्होंने भी उनको वोट दिया। इससे ये बात साफ जाहिर है कि अनंत सिंह जो है वो लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और लोगों की मदद करते हैं, अपने गांव का विकास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।